As Sebi listened to their conversation, he was laughing inwardly. अब सेबी जो है उनकी जो बातें थे उसको सुन रहा था और मन ही मन जैसे कहते हैं हंस रहा था. The Bacon guard had made quite a stir at the time, but when he had gone to see it, having no idea of course who Bacon might be, he had found it rather a stupid looking object and had walked out of the show. उस समय बेकिन गार्ड जो था वो काफी ज्यादा चर्चा में था. तो जब ये जो है उसको देखने के लिए गया, उसको कोई आइडिया नहीं था कि बेकन कैसा होता है, लेकिन जब उसने वहां जाके देखा तो उसे बहुत ही अजीब सा ऑब्जेक्ट लगा और वो जो है शो से बाहर आ गया निकल के. आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, इंटरप्टेड सेबी. इट्स जस्ट अ क्लमसी ग्रेट थिंग. मैंने उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं. बीच में जो सेबी था उसने बोलते हुए कहा, मुझे जो है वो बड़ा अजीब सी चीज अच्छी थी पर बड़ी अजीब सी लगी. His father opened his eyed wise in surprise and anger. अब उसके फादर ने जो है उसकी तरफ एक तरह से घूर के और गुस्से में अचंभे से उसकी तरफ देखा. What's that? He shouted. When you don't know what we are talking about, you should better shut up. ये क्या है? उन्होंने चिल्ला के कहा. जब तुम्हें पता नहीं है हम किस बारे में बात कर रहे हैं तो बीच में तुम क्यों बोल रहे हो? ज्यादा अच्छा है तुम चुप रहो. सेबी did not say another word. उसके बाद सेबी ने एक भी शब्द नहीं कहा. One day when he was walking along an unfamiliar back street, he came upon an old woman with a fruit stall. जब वो एक बार जो है एक पीछे की किसी सड़क पे घूम रहा था जहां उसको ज्यादा नहीं पता था उस सड़क के बारे में, तभी उसको जो है सामने से एक ओल्ड वुमेन दिखी जिसका फ्रूट स्टॉल था. She was selling dried persimmons and orange. On the shutter of the house behind the stall, she had hung a large cluster of gourds. वो जो है सूखे हुए जो डेट्स होते हैं, प्लम्स होते हैं, येलो फ्रूट होता है परसिमन्स, उसको बेच रही थी और ऑरेंजेस को. और जो शटर था घर का उसके पीछे जहां उसकी स्टॉल लगी थी उसके पीछे जो घर का शटर था उस पर उसने जो है बहुत बड़ा एक क्लस्टर जो है गार्ड्स का टांग रखा था. कैन आई हैव अ लुक? सेड सेबी एंड इमीडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल एंड बिगैन एग्जामिनिंग द गार्ड्स. क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ? सेबी ने कहा और वह फौरन दौड़ के जो है स्टॉल के पीछे गया और वहां पर जाकर गार्ड्स को चेक करने लगा. Suddenly he caught sight of one which was about 5 inches long and at first sight looked like quite commonplace. अब उसकी निगाह एकदम से जो है एक ऐसे गार्ड पर पड़ी जो लगभग 5 इंच लंबा था और पहली ही नजर में उसे लगा कि ये जो है कुछ जाना पहचाना है. Something about it made Sebi's heart beat faster. उसको कुछ जैसे कि ना अंदर से कुछ अजीब सा लगा और उसकी जो धड़कन थी वो बढ़ गई. How much is this one? He asked, panting out the words. जल्दी से उसने पूछा कितने का दिया है ये? Well, said the old woman, since you are just a lad, I'll let you have it for 10 yen. अच्छा, वैसे तो क्या कहते हैं जितने भी वो बेचती होंगी, पर उन्होंने उससे कहा तुम तो बच्चे हो, चलो तुम्हारे लिए मैं तुमको 10 येन में दे देती हूँ. In that case, Sebi urgently said, please hold it for me, won't you? I'll be right back with the money. तुमने कहा अच्छा ऐसी बात है तो ऐसा करो इसको पकड़ के रखो, मैं बस अभी आया पैसे लेकर. He dashed home and in no time at all was back at the stall. He bought the guard and took it home. अब वो जो है जल्दी से घर गया और बिना कुछ समय गवाए फौरन वापस पैसे लेकर स्टॉल पर आ गया और उसने जो है उस गार्ड को खरीद लिया और घर ले आया. From that time on he was never separated from his new guard. अब पता नहीं इस नए गार्ड में ऐसा क्या था, उस दिन के बाद से उसने उसको अपने से अलग नहीं किया. He even took it along the school and used to polish it under his desk in the class time. वो उसको जो है ना अपने साथ स्कूल भी ले जाने लग गया और जिस टाइम पे क्लास चल रही होती थी तब भी वो डेस्क के नीचे रखकर उस पे पॉलिश करता रहता था. It was not long before he was caught at one of by the teachers who was particularly incensed because it happened to take place in an ethics class. पर वही होता है क्लास टाइम पे अगर तुम कुछ करोगे तो टीचर की निगाह तो पकड़ ही जाती है. तो टीचर ने जो है उसे पकड़ लिया और खास तौर से गुस्सा इसलिए हुए कि उस टाइम पे जो क्लास चल रही थी वो मॉरल क्लास चल रही थी. The teacher came from another part of Japan and found it most offensive that children should indulge in such effeminate pastimes as collecting guards. अब ये जो टीचर थे ये जापान के दूसरे हिस्से से आए थे और उनको बहुत ही ज्यादा खराब लगा कि एक बच्चे जो हैं वो अपना टाइम इस तरीके से जो है गार्ड कलेक्ट करने में बेकार कर रहे हैं. जो ये काम जो है एक तरह से विमेंस का होता है और वो इस तरह से गार्ड कलेक्ट करके अपना टाइम पास कर रहा है. He never minded having his students sing Nani Wabushi ballads, however raucously,
उन्हें इस चीज से जो है परेशानी नहीं थी कि जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो नानी बाबूशी बैले जो है वो या बैलेट्स जो होते हैं उन्हें अच्छे से नहीं गा रहे हैं, उनकी आवाज खराब आ रही है, उससे उन्हें परेशानी नहीं थी। नाउ व्हेन ही फाउंड सेवी साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गार्ड, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद फ्यूरी। लेकिन जब उन्होंने सेवी को देखा कि वो चुपचाप अपने गार्ड को पॉलिश कर रहा है तो उनकी आवाज जो है वो एकदम से गुस्से में आ गई। यू आर एन इडियट, ही शाउटेड। देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू। तुम एक बहुत बड़े इडियट हो, उन्हें चिल्ला के कहा, और तुम जैसे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। Then and there he confiscated the gourd on which Sebi had spent so many long hours of work. उसी समय जो है उन्होंने वो जो गार्ड था वो सेबी के हाथ से ले लिया जिस पर सेबी ने इतने घंटों जो है मेहनत करी थी। सेबी stared straight ahead and did not cry. अब सेबी जो है वो उसको देखता रहा पर रोया नहीं। When he got home, Sebi's face was pale. अब जब वो लौट के घर आया तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। Without a word, he put his feet on the warmer and sat looking blankly at the wall. वो जो है बिना कुछ कहे बस फुट वार्मर के पास आकर बैठ गया और क्या कहते हैं चुपचाप बिन एक टक जैसे कहते हैं ना दीवार की तरफ देखता रहा। After a while the teacher arrived. थोड़ी ही देर बाद टीचर आ गए। As Sebi's father was not yet home from the carpenter's job where he worked, the teacher directed his attack on Sebi's mother. अब क्योंकि सेबी के फादर जो हैं अभी घर नहीं वापस आए थे, जिस कारपेंटर की शॉप पे वो काम करते थे वहां से वो घर नहीं लौटे थे, तो टीचर ने क्या किया, जो भी बातें कहनी थी वो सीधे सीधे उन्होंने उनकी मदर से कहनी शुरू कर दी। Meanwhile, Sebi was trying to make himself as inconspicuous as possible in the corner. अब इतने बीच में सेबी जो है कोशिश कर रहा था कि वो जितना ज्यादा कोने में छिप सकता है उतना छिप जाए ताकि वो जो है एकदम से उनकी निगाह में ना पड़े। Terrified, he glanced up at his vindictive teacher and at the wall directly behind, where the whole row of fully prepared guards were hanging. अब उसको डर भी लग रहा था और वो जो है टीचर को देख रहा था जो उसको बिल्कुल पनिश करने के लिए तैयार खड़े हैं, ऐसे ही मतलब उनकी आवाज हो रही थी, वो पनिश करना चाहते हैं। और जो वो ये देख रहा था कि उनके पीछे जिस जो वॉल है वो पूरी तरीके से तैयार किए हुए गार्ड्स से भरी हुई है जो लटक रहे थे। What would happen if the teacher caught sight of them? अगर टीचर की निगाह इन सब पे पड़ गई तो क्या होगा? Trembling inside, he waited for the worst, but at length the man exhausted his rhetoric and stamped angrily out of the house. अब वो अंदर से वैसे ही कांप रहा था और इंतजार कर रहा था कि अब और कितना बुरा हो सकता है, लेकिन जो उसके फादर तो थे नहीं, मदर को ही वो टीचर डांट एक तरह से सारी बातें बोल रहे थे, तो जो टीचर थे उन्होंने क्या किया, अपनी सारी बातें कही और गुस्से में पैर पटकते हुए घर से चले गए। सेबी heaved a sigh of relief. सेबी ने चैन की सांस ली। सेबीज मदर वॉज सॉबिंग सॉफ्टली। अब सेबी की मदर जो है, क्योंकि कोई आदमी उनको आकर एकदम से इतना चिल्ला के बोल जाए तो ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा सा बुरा लगा तो सुबक रही थी। इन अ क्यूरियस वाइन शी बिगेन टू स्कोल्ड हिम एंड इन द मिडस्ट ऑफ दिस सेबीज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज जॉब। अब वो जो है एक तरीके से जो होता है ना कंप्लेनिंग तरह की जो आवाज होती है, शिकायती वाली जिसे कहते हैं, रोते हुए शिकायत करने वाली जो है, वो उसको बोलते बोलते डांट रही थी। और इतने ही बीच में सेबी के फादर जो है वो शॉप से लौट आए। As soon as he heard what had happened, he grabbed his son by the collar and gave him a sounding beating. अब जैसे ही उन्होंने सुना कि क्या हुआ है, उन्होंने उसके लड़के को यानी सेबी को जो है कॉलर से पकड़ा और उसकी फिर पिटाई कर दी। You are no good, he bowled at him. You will never get anywhere in the world the way you are carrying on. अब वो उसको जो है डांटते हुए बोलने लग गए, तुम में कोई भी अच्छी बात नहीं है और तुम जो है ऐसे दुनिया में कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे जिस तरह से तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। I have a good mind to throw you out in the street where you belong. और मेरी तो इच्छा ये होती है कि तुम्हें मैं घर से बाहर निकाल दूं जहां पर तुम हमेशा सड़कों पर घूमते रहते हो। The guards on the wall caught his attention. तभी उनकी निगाह जो है उन गार्ड्स पर पड़ी जो दीवार पर टंग रहे थे। Without a word, he fetched his hammer and systematically smashed them into pieces, one after the other. और बिना कुछ बोले उन्होंने अपना हैमर उठाया और एक के बाद एक करके सारे जो गार्ड्स थे उनको तोड़ के रख दिया, टुकड़े कर दिए। सेबी टर्न पेल बट सेड नथिंग। अब सेबी जो है बेचारा बिल्कुल जो है मुरझा गया पर उसने कुछ नहीं कहा। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबी कॉन्फिस्केटेड गार्ड टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्कड इन द स्कूल। अगले दिन टीचर ने जो सेबी का लिया हुआ जो गार्ड था जो उन्होंने सेबी से ले लिया था वो एक पोर्टर को दे दिया जो स्कूल में काम करता था। पोर्टर का मतलब होता है जो अटेंडेंट काम करते हैं उनको दे दिया। हियर टेक दिस ही सेड एज इफ हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन ऑब्जेक्ट। और वो कहते हैं लो इसे लो,
और जब हाथ दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई गंदी सी चीज उनको दे रहे हो। द पोर्टर टुक द गार्ड होम विद हिम एंड हंग हिम ऑन द वॉल ऑफ ए स्मॉल सूटी रूम। अब ये जो पोर्टर था वो जो है उसे अपने घर ले गया और उसने जो उसका छोटा सा रंगा हुआ कमरा था उस पे जो है उसकी दीवार पर उसने उसको टांग दिया। About 2 months later, the porter, finding himself even more hard-pressed for money than usual, decided to take the guard to local curio shop to see if he could get a few coppers for it. अब 2 महीने बाद वो जो अटेंडेंट था उसको जो है पैसे की जरूरत पड़ी, मतलब उसको पैसा अर्न करना मुश्किल हो रहा था तो उसे पैसे की जरूरत पड़ी। तो उसने सोचा क्यों ना ये जो गार्ड है इसे जो लोकल क्यूरियो शॉप है वहां पर जाकर बेच दूं, हो सकता है इसके कुछ पैसे मिल जाएं। The curio dealer examined the guard carefully, then assuming an uninterested tone handed it back to the porter saying, I might give you 5 yen for it. अब वो जो क्यूरियो डीलर था उसने गार्ड को ध्यान से देखा तो उसमें कुछ ऐसा उसको इंटरेस्ट आया नहीं, तो उसने ऐसे ही बोल दिया कि ठीक है तुम बहुत कह रहे हो तो इसके जो है मैं तुमको 5 yen दे दूंगा। The porter was astounded, but being quite an astute old man, replied coolly, I certainly wouldn't part with it for that. The dealer immediately raised his offer to 10 yen, but the porter was still adamant. अब वो जो अटेंडेंट था वो चौंक गया, थोड़ा चालाक तो था ही, वो बूढ़ा था पर चालाक था। उसने कहा अरे 5 yen में मैं तो इससे बिल्कुल नहीं अलग हूंगा। तो डीलर जो था उसने फौरन अपना ऑफर बना दिया कि अच्छा ठीक है 5 की जगह तुम 10 yen दे देना। पोर्टर जो है वो फिर भी अड़ा रहा। इन द एंड द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 yen फॉर द गार्ड। एंड में क्या हुआ कि क्यूरियो डीलर को उसके 50 yen देने पड़े गार्ड के। द पोर्टर लेफ्ट द शॉप डिलाइटेड एट हिज लक। अब पोर्टर तो बड़ा खुश होके जो है अपने किस्मत पे खुश हो रहा था और बाहर निकला। इट वॉजंट ऑफन दैट द टीचर्स गिव वन अ फ्री गिफ्ट इक्वल टू द यंग ईयर्स वेजेस। ऐसा हर बार थोड़ी होता कि टीचर ने जो है तुम्हें एक फ्री गिफ्ट दे दिया और उसकी जो गिफ्ट की वैल्यू थी वो उसके साल भर की तनख्वाह के बराबर थी। He was so clever as not to mention the matter to anyone, and neither Sebi nor the teacher ever heard what had happened to the guard. अब वो जो ओल्ड मैन था वो इतना चालाक था कि उसने इसके बारे में किसी से भी जिक्र नहीं किया, ना सेबी से ना टीचर से। उनको दोनों को इस बारे में नहीं पता चला कि गार्ड के साथ हुआ क्या। Yes, the porter was clever, but he was not clever enough. Little did he imagine that the same guard would be passed on to the curio dealer to a wealthy collector in the district for 600 yen. अब वो पोर्टर तो चालाक था कि उसने 50 yen में उसको बेचा था, लेकिन वो इतना भी चालाक नहीं था क्योंकि उसने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया था कि वही गार्ड जो है वो क्यूरियो डीलर एक रिच कलेक्टर को बेच देगा डिस्ट्रिक्ट के 600 yen में। Sebi is now engrossed in his pictures. He no longer feels any bitterness either towards the teacher or towards his father who smashed all his precious cards to pieces. अब सेबी जो था वो अपनी पिक्चर्स में लग गया। उसको कोई किसी से कड़वाहट नहीं थी उसके मन में, ना टीचर के प्रति ना फादर के प्रति, जिसने उनकी जितने भी उसने गार्ड्स बनाए थे उनको तोड़ के रख दिया था। Yet gradually his father had begun to scold him for painting pictures. अब वो पिक्चर्स पेंट करने लग गया था तो धीमे धीमे अब उसके फादर जो है उसके लिए भी डांटने लग गए उसे कि वो पेंट जो पिक्चर्स हैं उन्हें क्यों पेंट कर रहा है। तो इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया है कि एक बच्चे की जो लगन थी उस चीज को वो जो कर रहा था, शायद उसकी कला को कोई समझ नहीं पाया क्योंकि उस गार्ड की जो कीमत थी वो सोचो 600 yen तक पहुंच गई। इसका मतलब अगर वो उस अपने टैलेंट को आगे बढ़ाता तो आगे चलकर उसको जो है बहुत ज्यादा इससे फेम मिल भी सकती थी, प्लस घर में भी जो है उसके काफी ज्यादा संपन्नता आ सकती। तो ये थी आपकी स्टोरी। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।